फिर पहले मुझे बताओ, मोटापा अगर बढ़ रहा है पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में ओबेसिटी बढ़ रही है, और आपने बोला एवरेज इंडियन अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 70% लोग ओवरवेट या ओबेसिटी वाली कैटेगरी में आते हैं, इससे क्या होता है, क्यों खराब है हमारे लिए? सो मैकेनिज्म समझाते हैं, वही एनर्जी इन एनर्जी आउट वाले फॉर्मूले से, राइट? तो राज ने एक सैंडविच खा ली, ओके, खाने का मन नहीं था लेकिन सैंडविच आई थी, आपने ऑफिस में खा ली, अब बॉडी में चली गई। अब बॉडी के पास दो ही ऑप्शन है, या तो इसको मैं अभी जो आप कर रहे हो उसके लिए एनर्जी के लिए इमीडिएटली यूज कर लूँ, तो ये जो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यूज हो जाएगा। अगर मैं नहीं कर सकता हूँ इसको यूज, तो मेरे को इसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, बिकॉज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को जाके स्टोर करना है। सबसे पहले हमारे पास लिवर और मसल्स है। लिवर में मैं 100 ग्राम स्टोर कर सकता हूँ एज ग्लाइकोजन, मसल्स में 400 ग्राम कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपकी हैबिट ही है कि मैं जनरली खाता ही रहता हूँ, तो अब वो स्टोर्स तो फुल हो गए। ठीक है, अब हमको मदर नेचर ने अनलिमिटेड सोर्स दिया है जहां मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ, जिसको हम फैट सेल्स बोलते हैं। तो फिर ये जाके हमारे फैट सेल्स में एक्स्ट्रा एनर्जी इन, ये सारी फैट सेल्स में जाके स्टोर हो जाती है। हमारा फैट सेल का ये है, आप समझ लीजिए बाथ टब की तरह है, एक तरफ आपने नल खोला हुआ है और पानी भरे जा रहा है, राइट? लेकिन ये बलून की तरह भी है कि इसकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी जितनी मर्जी उतना आप उसमें डाल सकते हो, राइट? तो पहले ये ट्राई करता है कि भाई जितना डाल सकता हूँ उसमें डाले। एंड अगर आप देखोगे सबसे पहले आपका मोटापा स्किन के अंडर में आता है, जिसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, राइट? ये डेंजरस नहीं है, ये ऑन द कॉन्ट्ररी प्रोटेक्टिव भी है। इसलिए आप देखोगे कि अगर आप थिक स्किन यहाँ पर आ गया, कहीं पर भी स्किन के ऊपर रहता है, स्किन तो हमारे पूरे बॉडी में इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन, तो पहले ये वहां जाके छुप जाता है। इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट ठीक है। लेकिन मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ कि मेरे को तो कल सैंडविच खाई, फिर स्टारबक्स पीना है, फिर चिप्स खानी है। जब ये बलून की एक कैपेसिटी होती है, उसके बावजूद भी अगर ये फैट उसमें जाता है तो ये फैट लीक करना शुरू करता है। जब ये फैट लीक करता है तो डिपेंडिंग ऑन ये फैट सेल्स किस बॉडी के किस पार्ट में है, वहां पर ये फैट जाके रैप होता है। अब अपने इसकी रियल प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगर ये सेम फैट अगर आपके हार्ट में फैट सेल्स है और उसके बाद में जाके ये फैट डिपॉजिट होता है, तो आपके हार्ट के बाहर में ये फैट डिपॉजिट हो रहा है, आपको चांसेस ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाएंगे। ये ऑर्गन्स के आसपास जमा होना स्टार्ट हो जाता है। जो भी फैट स्किन के अलावा बाद में लीक करना शुरू होता है, वो जाके ऑर्गन में ही रैप होगा, जिसको हम लोग विसरल फैट बोलते हैं। और ये सिर्फ हार्ट के अराउंड होता है कि अलग अलग? सब जगह आएगा। ओके, पहले अपने हार्ट की बात की। ये जब आपके लिवर में जाके जमा होता है तो इसको हम लोग लिवर फैट बोलते हैं। इंटरेस्टिंग, 1980 के पहले ये लिवर की जो फैट था खाली अल्कोहलिक्स में देखा गया, राइट? आज के दिन में 25% किड्स में लिवर फैट है। इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं, राइट? हाँ, अपने लास्ट टाइम बात कर रहे थे, राइट? 80% ऑफ ओवरवेट किड्स हैव नेफल्डी। सो अगर आपका बच्चा मोटा है, 80% प्रोबेबिलिटी है उसको ऑलरेडी नेफल्डी है। अगर अभी आप कुछ नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं जाके उसको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ओके, सीरियस? यस। हार्ट कवर किया, लिवर कवर किया। आई वांट टू डबल क्लिक ऑन बोथ। हार्ट के अराउंड फैट होता है तो उससे क्या चांसेस होते हैं? तो आपके हार्ट इज नॉट बीइंग एबल टू पंप, फैट हो गया, राइट? अगर आपके हाथ में मैं यहां पर इतना फैट डाल दूं तो ये हाथ मूवमेंट आपकी कम हो जाएगी, which means at some point अफेक्ट हो जाती है। Absolutely. एंड कितना फैट इज ओके, कितना इज नॉट? विसरल फैट, जिसको हम लोग ये जो फैट लीक हो रहा है, जितना कम उतना बेटर। 0 हो तो बहुत अच्छा है। बट स्टिल कौन सी लिमिट? जैसे माय न्यूट्रिशनिस्ट टोल्ड मी कि अंडर 10 होना चाहिए। अंडर 10 वो फैट परसेंटेज की बात कर रहा है, राइट? विसरल फैट की। विसरल फैट, करेक्ट। सो विच इज व्हाट आई एम सेइंग कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, बट आई एम सेइंग जिस दिन आपको पता चला कि यार मेरा विसरल फैट बढ़ रहा है या है, आई डोंट वांट टू ऐड वन मोर। नहीं ऐड करने के बाद भी आप 8%, 10%, 12%, 14% पे अटकोगे। क्या 14% से you increase your risk of death? Yes, but is it that you will die tomorrow? No. Okay, so that's what most people say. अब जैसे लिवर फैट की भी बात कर रहे हो, तो जितने लोगों से मैंने बात करी है जिनको लिवर फैट था, वो
उन लोगों का फर्स्ट रिएक्शन इज कि हाँ तो क्या हो गया, ठीक है थोड़ा बहुत तो चलता है। बहुत अच्छी क्या बात। होता है? नहीं, आई एम आस्किंग लाइक हाँ। बिकॉज़ देयर इज नो अवेयरनेस एंड एजुकेशन अराउंड करेक्ट है। इट। सो जब तक कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता तब तक इसको सीरियस नहीं लेता, तब तक पता नहीं होता। सो बहुत पहला लोगों को तो ये स्टेज है पता भी नहीं लिवर। होगा कि करेक्ट क्या है। होता है। सो द मोमेंट आपका फैट हो गया तो लिवर की फंक्शनिंग खराब हो रही है, राइट। लिवर से बेहतर ऑर्गन नहीं है हमारे बॉडी में। मैंने एक पोस्ट लिखी थी लिंक्डइन में कि इट्स द अनसंग हीरो, इट इज द मोस्ट वर्सेटाइल ऑर्गन। क्यों? सो फॉर एग्जाम्पल आपकी किडनी डैमेज होगी तो आपको कोई, मैं एक किडनी डोनेट कर सकता हूँ। अगर लिवर आपका खराब हो गया, मैं आपको लिवर डोनेट करूंगा ना, विद इन 8 वीक्स माई एंटायर लिवर विल रीजनरेट। इतना वर्सेटाइल ये ऑर्गन है बिकॉज इट इज द वर्क हॉर्स। आप ये सारा जो मैं बता रहा हूं कि अगर आपने एक्सेस खाया तो इट हैज टू गो इन टू ग्लाइकोजन एज लिवर और मसल, ये सारा काम लिवर करता है। जब आप प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम लिवर करता है। लिवर आपके ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करता है। जहां ये 5 ग्राम के कम होता है, लिवर हैज टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड सर्कुलेट। लिवर इज द प्लेस जहां से आपका एलडीएल और एचडीएल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल का। ये तो वर्कहॉर्स है। अब वहां पर आपने फैट, तो उसकी फंक्शनिंग कम हो गई। जितनी ज्यादा फैट डिपॉजिट होगी उसकी फंक्शनिंग कम होती जाएगी। जो डॉक्टर्स अगर आपको लिवर का प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको बोलेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट कराओ। लिवर फंक्शन मीन्स मेरे को जानना है लिवर के आपका फंक्शन कम क्यों हुआ। कम इसलिए हुआ क्योंकि अब फैट डिपॉजिट होना शुरू हुआ। फिर आपको नैश होगा, सेकेंड स्टेज। फिर इट्स अ मोर अग्रेसिव फैट डिपॉजिट ऑन द लिवर। फिर आपको लिवर सिरोसिस होगा। नैश तक तो आप फिर भी उसको रिवर्स कर सकोगे, सिरोसिस हो गया तो आपको लिवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। सिर्फ फैट बढ़ने से लिवर सिरोसिस हो सकता है? और अल्कोहल, क्योंकि दोनों आते तो एक ही जगह से है, राइट। सो पॉइंट लिवर में जाएगा तो वो, किडनी में जाएगा तो किडनी डैमेज करेगी। अब और एक बोलता हूं, कैंसर। पूरे वर्ल्ड में एक चीज कॉमन है कि अगर आप स्मोक करते हो यू हैव हाई चांस ऑफ कैंसर। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, इज प्रूवन दैट नंबर 1 कॉज। आपको पता है नंबर 2 कॉज क्या है? ओबेसिटी। Obesity is a number 2 cause for cancer. कैंसर, Really? यस। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।